हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। मेरा नाम सुधीर दुबारी और आज हम देखेंगे लैक ऑफ पेरन के बारे में। तो लैक ऑफ पेरन जानने से पहले कुछ जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन हम जान लेते हैं। जीन रेगुलेशन मतलब क्या होता है? समझ लीजिए मेरे पैनक्रियास का जीन इंसुलिन बनाता है। यह जो जीन है वही मेरे स्किन के सेल में भी है, लेकिन यहाँ का मतलब जो स्किन का जीन है वो यहाँ इंसुलिन नहीं बना पाता, मतलब बनाता नहीं। इसको कहते हैं जीन रेगुलेशन। मतलब कौन सा जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होगा ये पहले से तय हुआ होता है। कौन सा जीन कहाँ पे काम करेगा ये पहले से तय है, इसको कहते हैं जीन रेगुलेशन। और समझ लीजिए मेरे पैनक्रियास का जीन यहाँ इंसुलिन बना रहा है, तो ये इसका एक्सप्रेशन होगा। मतलब जीन जहां पे एक्सप्रेस हो रहा है उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। मान लीजिए एक कोई बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी में बहुत से लेबर है। कोई एक वर्कर मतलब समझ लीजिए ए वर्कर, बी वर्कर, सी वर्कर ऐसा है। ए वर्कर सिर्फ काम देखेगा अकाउंटिंग का, बी वर्कर सिर्फ देखेगा परचेस का, सी वर्कर देखेगा सिर्फ सेल का। ऐसा जैसे होता है वैसे यहां भी होता है, सेल के अंदर होता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया हमने कल्चर मीडियम में ली और इसका जो इन्वायरमेंट है वो ग्लूकोज से भर दिया। ग्लूकोज ई कोलाई बैक्टीरिया का फूड है, इसलिए वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करेगी और अपना एटीपी बनाकर मस्त होगी, मतलब उसका फूड मिल जाएगा उसको। लेकिन ग्लूकोज जब खत्म होगा तब इसके अंदर लैक्टोज डाला जाएगा। तो इसमें होगा क्या? ग्लूकोज लैक्टोज भी इनका ही फूड है, मतलब इनको लैक्टोज चलता है फूड एज ए फूड मटेरियल। तो ये क्या करती है, लैक्टोज डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती है। उसके बाद लैक्टोज इंसर्ट करके फूड को डाइजेस्ट कर लेती है और एटीपी बना लेती है। लैक्टोज क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज होता है। मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल मिलकर लैक्टोज बनता है। तो इनमें प्रोसेस क्या होती है ये पहले देखते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल कोई भी एंजाइमेटिक मतलब कोई भी एक्सप्रेशन पहले से नहीं करती, एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करती। मतलब मानकर चलिए ग्लूकोज खाना है, जब उनको जरूरत होगी तभी वो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी करेगी, अदरवाइज वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, लेकिन एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं करेगी। तो अब देखते हैं हम ई कोलाई में एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है। तो मैंने ये ई कोलाई की डायग्राम निकाली है। इसके इन्वायरमेंट में लैक्टोज अवेलेबल है। तो ये डीएनए स्ट्रक्चर है। आरएनए पॉलीमर सेकेंड इस प्रोमोटर रीजन में आकर अटैच होगा और एमआरएनए बनाएगा डीएनए की मदद से। जो इस डीएनए के ऊपर रीजन होंगे वही इस एमआरएनए के ऊपर भी होंगे, वही एमआरएनए इस रीजन के हिसाब से यह प्रोटीन बनाएगा। मतलब ये जेड रीजन है, वहां मैंने ग्रीन बॉन्ड दिखाया है। मतलब इस जो एमआरएनए बना है उसमें भी इस ग्रीन रीजन अलग होगा। ये वाई रीजन है, ये मैंने इधर वाई रीजन बताया है आपको, इसका काम अलग होगा। ये जो ए रीजन है यहाँ ए रीजन अलग है, मतलब इसका प्रोटीन अलग होगा, इसका प्रोटीन अलग और इसका प्रोटीन अलग होगा। जब ये लैक्टोज अंदर आना चाहेगा, ग्लूकोज खत्म होगा, तब ये परमियस पहले इसको अंदर आने के लिए अलाउ करेगा। परमियस का काम होता है लैक्टोज अंदर लेने के लिए परमियस करना। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको परमिएट कर देती है लैक्टोज का अंदर लेने के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइड से उसका काम होता है जो लैक्टोज अंदर आया हुआ है उसको ब्रेक डाउन करना और डाइजेशन करना। और ये ट्रांसएसिटिलेज का काम होता है। मतलब इसका अभी तक कोई फंक्शन नहीं पता चला, लेकिन जो प्रोटीन बने हुए हैं इनका काम है फूड को मतलब लैक्टोज को अंदर लेना और ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करना। ये प्रोटीन का काम है। लेकिन जब ये एक्टिविटी नहीं होती तब होता क्या है इसमें, ये जो प्रोमोटर रीजन है इससे पहले इसके बाद ये ऑपरेटर रीजन एक होता है डीएनए में। इस ऑपरेटर रीजन में खाली स्पेस होती है, मतलब ये मैंने अभी दिखाया है लेकिन ये खाली है ऐसा समझ कर चलिए।
और उससे पहले एक प्रोमोटर रीजन होता है, उसमें रिप्रेसर करके प्रोमोटर रीजन होता है। इस प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमर सेकंड आकर अटैच होगा और आरएनए बनाएगा। उस आरएनए से इनहिबिटर प्रोटीन बनता है और वो इनहिबिटर प्रोटीन यहां आकर इस आरएनए पॉलीमर सेकंड को अलाउ कर, मतलब रोकता है कि आप आरएनए मत बनाओ। आरएनए बनाने के लिए रोकता है ये इनहिबिटर प्रोटीन। इसलिए मैंने इसको गंदा मुंह करके दिखाया आपको समझ में आने के लिए और एक फनी सा करने के लिए। इस ऑपरेटर रीजन में ये इनहिबिटर प्रोटीन आकर अटैच होता है और तब इसका सभी प्रोसेस बंद होती है, मतलब इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें मतलब आरएनए ऐसा डीएनए ऐसा बंद नहीं बैठता, मतलब इसको कोई तो काम चाहिए होता है। तो स्मॉल अमाउंट में इसमें परमिएज अवेलेबल होता है, मतलब परमिएज बनाता है, ये जो प्रोटीन है वो बनाता रहता है। जब इसके आजू बाजू में लैक्टोज आता है तो इसको पता चलता है कि लैक्टोज अंदर लेना चाहिए। तो ये लैक्टोज जब अंदर लेते हैं तब ये लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है येलो लैक्टोज में, और ये जो ऑपरेटर रीजन में इनहिबिटर प्रोटीन है इसको ये बाइंड कर लेता है, मतलब यहां से रिमूव करता है। और बाद में ये जो आरआरएनए है वो फिर से एमआरएनए बनाने के लिए, यह जो आरएनए है वो फिर से एमआरएनए बनाने के लिए रेडी होता है और एमआरएनए बनाता है। क्योंकि इस लैक्टोज जब अंदर आता है तब तो बड़ी अमाउंट में बीटा गैलेक्टोसाइड्स लगने वाला है, परमिएज लगने वाला है। इसके लिए ये जो अंदर आया हुआ लैक्टोज है वो इस ऑपरेटर रीजन में से इनहिबिटर प्रोटीन को बाइंड कर लेता है। जब जब ये इसमें जब इनहिबिटर प्रोटीन बनेगा तो सब ये आकर यहां बाइंड हो जाएंगे। ये काम होता है येलो लैक्टोज का। फिर एक बार समराइज कर लेते हैं। ये मैंने डीएनए बनाया है, इसके ऊपर यहाँ प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन में जब आरएनए बनता है तब ये कलर वाइज मैंने कोडिंग कर दिया है। इसके ऊपर रीजन है डीएनए के ऊपर, वही रीजन मैंने एमआरएनए के ऊपर दिखाए हुए हैं। जेड रीजन, वाई रीजन, ए रीजन। वैसे ही जेड रीजन बीटा गैलेक्टोसाइड बनाता है, वाई रीजन परमिएज बनाता है और ए रीजन ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। और जब लैक्टोज अंदर लेना जरूरी होता है तब ये अंदर लेते हैं परमिएज की मदद से। बीटा गैलेक्टोसाइड उसको ब्रेक डाउन करता है और फूड करके डाइजेस्ट, मतलब फूड मटेरियल डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें जब एक्टिविटी नहीं होती तब ये इसके आगे, मतलब प्रोमोटर रीजन के पहले एक रिप्रेसर करके रीजन होता है। इसका रिप्रेसर का ये आगे प्रोमोटर रीजन है, यहां आरएनए पॉलीमर आकर अटैच होता है और आरएनए बनाकर इनहिबिटर प्रोटीन बनाता है। इनहिबिटर प्रोटीन ये आरआरएनए के बाद एक ऑपरेटर रीजन होता है, वहां जाकर बाइंड होता है, जाता है और इस आरएनए पॉलीमर को रोकता है। ये इसे मैंने आपको बद्दा समूह करके दिखाया था। यहां जाकर ये आरएनए पॉलीमर को रोकता है कि आरएनए पॉलीमर तू आरएनए ना बना। इसलिए जब इसकी एक्टिविटी यहां खत्म होती है तब इसकी भूख लगती है तो ये लैक्टोज लेना चाहेगा। इसके बाहर लैक्टोज है, जब ये लैक्टोज अंदर लेता है, मतलब इसमें पूरी एक्टिविटी बंद नहीं होती, स्मॉल अमाउंट में ये परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइड ये बनाते रहता है ये सेल। तब ये लैक्टोज अंदर लेती है। लैक्टोज अंदर लेने के बाद लैक्टोज कन्वर्ट होता है येलो लैक्टोज में, और येलो लैक्टोज ये जो इनहिबिटर रीजन है, इनहिबिटर प्रोटीन है, इसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। जब जब ये रिप्रेसर नया इनहिबिटर प्रोटीन बनाएगा तो इस येलो लैक्टोज से अटैच होगा। और इसकी जरूरत क्या होती है कि ये येलो लैक्टोज यहां क्यों आए और ये इनहिबिटर प्रोटीन इसके साथ बाइंड क्यों हो, क्योंकि
जब लैक्टोज अंदर आता है तब ये बीटा गैलेक्टोसाइड, परमेज प्रोटीन और ट्रांसएसिटाइलोज ये सब लगने वाले होते हैं, ज्यादा अमाउंट में लगने वाले होते हैं, इसलिए ये इस इनहिबिटर प्रोटीन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। लैक ओपेरम मतलब क्या है, इस पूरे रीजन को ओपेरम कहते हैं। इस पूरे रीजन में जो प्रोसेस होती है उसको लैक ओपेरम कहते हैं। ये था हमारा आज का लैक ओपेरम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोस।